हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर फन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के, याद रखिएगा, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई यहां से आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में लाया गया ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन करें, संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? जल्दी से बतला दीजिए, संपूर्ण क्रांति पाठ जो है क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि संपूर्ण क्रांति पाठ जो है एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है, यानी वन का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चा वन का ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति पाठ को जो है कौन से रचे हुए हैं। तो याद रखिएगा जयप्रकाश, जैसे जेपी के लोग से नाम से जानते हैं। क्या से जानते हैं? जेपी के नाम से लोग जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, ये आपको बतलाना है। ठीक है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था? तो सिताब दियरा में हुआ था, यानी 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने का आप लोग प्रयास रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण को जो है अमेरिका का दलाल बोला गया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डी ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए कि किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन फटाफट बताइए किस अस्पताल में हुआ था। तो याद रखिएगा डॉक्टर विलिंडिंग नर्सिंग होम में जो है इनका क्या हुआ था? निधन हो चुका था, यानी 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए, मतलब स्वास्थ्य पर उनके जो है तबीयत खराब था तो उनके स्वास्थ्य पर जो है कौन से डॉक्टर जो है ना निगरानी रखते थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर कौन थे? रहमान थे, याद रखना है। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना प्रश्न कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का क्या हुआ? प्रेरणा मिली। ठीक है ना, मोटिवेशन मिला। प्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन होता है। और किसका भाषण सुनकर जो है मोटिवेशन मिला? तो याद रखना है मेरे भाई स्वामी सत्यदेव। ठीक है, स्वामी सत्यदेव की जो है भाषण सुनकर जो है अमेरिका जाने का क्या मिली? प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिली, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। क्या था? बाउल था, याद रखिएगा। और बड़े होने पर लोग जो है लोकनायक के नाम से जानने लगे, ये भी साथ में याद रखिएगा कि बड़े होने पर इसे किस नाम से जानने लगे? तो लोकनायक के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जयप्रकाश नारायण जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो कौन थे? ये सारे बच्चे को आंसर पता होनी चाहिए कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे सदानंद जी थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बहुत बार यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, यानी 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहां से की? जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा जो है कहां से पास किए थे? ये सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा जो है ना, याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ से किए थे, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करने का प्रयास करेंगे वो सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी
13 नंबर क्वेश्चन क्या करे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी याद रखिएगा। देखिए लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। और कहिएगा कि सर इतिहास कहां से पढ़ा रहे? अरे भाई इसमें जो है इस हिंदी में 12th के हिंदी में जो है ना आधा इतिहास आपको पढ़ना है। क्या? आधा इतिहास पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी में भी इतिहास के क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जल्दी से बतला दीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है कब बने हुए थे? सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे ना, याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बने थे। क्या? 1924 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है? जल्दी से बतला दीजिए। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। याद रखिएगा गुलाम बेग की कलियां पढ़े होंगे आप लोग, इस तरह का नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि 4 चैप्टर का नाम हुआ है, ठीक है, 9 चैप्टर में आप पढ़े होंगे जरूर। जल्दी से बतला दीजिए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा मेरे भाई वो जो है मैला आंचल जो है ना फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करेगा 1974 में बिहार के प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन भी हुआ था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई किसे? तो याद रखिएगा हमने पहले ही क्वेश्चन को बतला दिया था कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए। हमने तो मरण बतला दिया कि भाई 1979 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जन्म नहीं बतला पाया वहां पर, लेकिन बतलाइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में जो हुआ था ना जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1902 कब? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा 80 करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इसका आंसर जो है सारे छात्र को पता होनी चाहिए कि प्रभावती देवी था। क्या? पत्नी का जो नाम हुआ था प्रभावती देवी था, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक की रचना कौन है? जल्दी से बतला दीजिए 20 का ऑप्शन क्या होगा? 20 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो रिट्रक्शन ऑफ इंडियन यानी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। किसकी? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी? जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, भारत रत्न की उपाधि दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? अगर मैग्सेसे सम्मान पूछा जाए तो 1965 ईस्वी लगाना, याद रखना है दोनों बच्चे, दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? यही क्वेश्चन तो हमने जस्ट बतलाया और आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो यहाँ सर कहिएगा कि सर आप तो 1965 बतलाए। हाँ बिल्कुल बतलाए मेरे भाई, यही तो हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग जो बतलाते हैं वो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन करें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में जो हुआ था ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, यानी 23 का ऑप्शन ये वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माटी की मूर्ति किनकी रचना है? माटी की मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। माटी की मूर्ति कह रहा है तो आपको तो पता होनी चाहिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो है माटी की मूर्ति की रचना है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करे कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है?
या जानती है? भारत की जनता किस नाम से जानती थी? तो लोकनायक, यानी बड़े होने पर उसे लोकनायक के नाम से लोकनायक का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? ऐतिहासिक भाषण जो है कब और कहां दिया था? तो याद रखिएगा, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, और उसी समय जो है छात्र आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी को हुआ था, और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन किया था? जल्दी से बतला दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन का हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जी 1974 में पटना के गांधी मैदान, 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व वहीं पर किया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। क्या होगा? सी होगा 1974 ईस्वी, याद रखना। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी की पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जो नाम था वो क्या था? और सारे बच्चे को पता होने चाहिए कि अरे भाई, अगर जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का यानी पापा का नाम पूछा जा रहा है तो हर्षुल दयाल था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या था? अभी तो बतलाए हमने। अरे भाई, मनरूप देवी जो है माता जी का नाम था, क्या था? मनरूप देवी माता जी का नाम था, लेकिन प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यहां है मेरे भाई। कह रहे संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ ने किसने दिया है? संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो है किस लेखक के द्वारा दिया गया है? और आंख मूंद के सारे बच्चे टिक आउट करेंगे कि अरे सर, आप तो उस टाइम से जो है जेपी बात कर रहे हैं। तो जेपी जी कौन है? यानी जयप्रकाश नारायण जी है। जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुआ है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर से हमने 30 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को याद रख लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।